ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितं तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी प्रभु लोग जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। पिछले कक्षा में हमने जो है श्लोक क्रमांक 8 को लिया था, दूसरा स्कंद 7वां अध्याय श्लोक क्रमांक 8, जिसमें कि हमने चर्चा करी थी जो है भगवान कृष्णी गर्भ की, है ना। कृष्णी गर्भ। हरे कृष्णा अरुणिनंद। तो कृष्णी गर्भ जो है भगवान, वो आए थे कृष्णी और सुतपा के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। वह कृष्णी और सुतपा जिसने तपस्या करी थी 12,000 सालों तक, उनके पुत्र के रूप में आए थे। फिर वही कृष्णी और सुतपा अगले जीवन में बने कश्यप और अदिति, और उसके बाद वाले जीवन में बने देवकी और वसुदेव। 3 जन्मों में भगवान उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। तो वो कृष्णी गर्भ जो भगवान थे, वही भगवान एक्चुअल में ध्रुव महाराज के पास आए थे जब ध्रुव महाराज ने तपस्या करी थी। पहले मनवंतर की बातें चल रही हैं सारी की सारी, है ना। पहले मनवंतर में हुआ था ये सब। तो पहले मनवंतर में स्वयंभू मनु, उनके नाती नहीं पौत्र हुए ध्रुव महाराज, है ना। उनके पुत्र उत्तानपाद, उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव महाराज। तो ध्रुव महाराज जो है, उनको जब भगवान की प्राप्ति हुई तो यही कृष्णीगर्भ भगवान आए थे उनके पास। ठीक है। तो हमने उनकी पूरी चर्चा कर ली थी। अब आज हम प्रवेश करेंगे श्लोक क्रमांक 9 में। बड़ा सुंदर श्लोक है ना। इतना ज्यादा इनमें कहने को इतना सारा है, लेकिन ऐसा लगता है कहें तो फिर तो 3-3 क्लास चली जाएगी, इतना कहने को है इस श्लोकों में। तो इस श्लोक में अब हम आज राजा पृथु की बात करेंगे, जो भगवान के अवतार हैं। राजा पृथु, उनकी चर्चा चल रही है इस श्लोक में। तो मैं तो पढ़ा, इतना पढ़ा कि ऐसा लगा कि क्या क्या छोड़ूं बताने के लिए। लेकिन अब हम इतना गहराई से तो आज नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे। तो क्योंकि चौथे स्कंद में आते पूरा राजा पृथु के, तो राजा पृथु के जो वर्णन है वो स्कंद स्कंद 4 अध्याय 13 से लेके अध्याय 23 तक 11 अध्यायों में राजा पृथु का वर्णन है। सोचो इतना लंबा राजा पृथु का वर्णन। तो हम क्या क्या बता सकते हैं आपको। 11 अध्यायों को तो पढ़ने में 1 साल लगे। जैसे हमने पूरा स्कंद पढ़ लिया 19 अध्याय पहले स्कंद के, तो हमें 5-6 महीने तो लग ही गए। तो ऐसे ही इतना लंबा प्रसंग है राजा पृथु का। तो ठीक है, हम आज जो है शॉर्ट में करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे अच्छे से चर्चा करें। ठीक है, तो हम प्रवेश करते हैं श्लोक में। श्लोक क्रमांक 9।
अध्याय 7 स्कंद 2। मैं एक बार पूरा श्लोक पढ़ रहा हूँ, आप सुनिएगा कैसे बोलना है, फिर हम दोबारा रिपीट करेंगे। तो इस प्रकार, यद्वेनमुत्पाद्गतं द्वेज वाक्य व्रज्र निष्प्लुष्ट पौरुष भंग निरये पतंतम तत्रात् तत्रात्वार्थितो जगति पुत्र पदम चलेभे दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येन। तो इस प्रकार हमको बोलना है। तो साथ में दोहराएंगे एक एक लाइन करके। यद्वेनमुत्पाद्गतं द्वेज वाक्य व्रज्र यद्वेनमुत्पथगतं यद्वेनमुत्पद्गतं द्विजवाक्यव्रज द्विजवाक्यव्रज निष्प्लोष्ट पौरुष भंग निरये पतंतम निष्प्लोष्टपौरुषभगं पुरुषभगं निर्येपतन्तम् निर्ये पतन्तम् त्रात्वार्थितो जगति पुत्र पदम चलेभे त्रात्वार्थितो त्रात्वार्थितो जगति पुत्रपदं पुत्रपदं चलेभे चलेभे दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येन। दुग्धा वसुनि वसुधा वसुधा सकलानि सकलानेन यद्वे गतं द्विजवाक्यवज्र यद्वेनं पुत्पथगतं द्विजवाक्यव्रज द्वेनमुत्पद्गतन्द्विजवाक्यव्रज वज्र निष्प्लुष्टपौरुषभगं नेदये पतन्तम् निष्प्लोष्टपौरुषभगं पौरुषभगं निर्ये निर्येपतन्तम् पतन्तम् त्रात्वार्थितो जगति पुत्रपदं चलेभे त्रात्वार्थितो त्रात्वार्थितो जगति 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 पुत्रपदं पुत्रपदं चलेभे दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येन दुग्धा वसूनि वसूनि वसुधा वसुधा सकलानि येन सकलानेन यद्वेमुत्पथगतं द्विजवाक्यव्रज यद्वेनमुत्पद्गतं यद्वेनमुत्पद्गतं द्विजवाक्यव्रज द्विजवाक्यव्रज निश् निष्टप्लुष्टपौरुषभगं निरये पतन्तम् निष्प्लोष्टपौरुषभगं पौरुषभगं पतन्तम् निर्येपतन्तम् अथवा तीर्थो जगति पुत्रपदं चलेभे जगति स्वातीर्थो पदं जगति पुत्रपदं चलेभे द्विजवाक्यपदं चलेभे दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येन दुग्धा दुग्धा वसूनि 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 वसुधा वसुधा सकलानेन यद्वेनं पुत्पथगतं यद्वेनमुत्पादकतं द्विजवाक्यव्रज यद्वेनमुत्पद्गतं यद्वेनमुत्पादकं द्विजवाक्यव्रज द्विजवाक्यव्रज निष्प्लोष्टपौरुषभगं निर्येपतन्तम् निष्प्लोष्टपौरुषभगं पतन्तम् निर्येपतन्तम् त्रात्वार्थितो जगति पुत्रपदं चलेभे त्रात्वार्थितो त्रात्वार्थितो जगति जगति पुत्रपदं पुत्रपदं चलेभे चलेभे दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येन दुग्धा वसूनि वसुधा वसुधा सकलान्येन। अनुवाद। महाराज वेन कुमार्गगामी हो गए, अतः ब्राह्मणों ने वज्र श्राप से उसे दंडित किया। इस प्रकार राजा वेन अपने सत्कर्मों तथा ऐश्वर्य सहित भस्म हो गए और नरक के पथ पर जाने लगा। किंतु श्री भगवान ने अपनी अहेतु की कृपा से उसके पुत्र पृथु के रूप में अवतरित होकर शापित राजा वेन को नरक से उबारा और पृथ्वी का दोहन करके उससे सभी प्रकार की उपजें प्राप्त की। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम्
श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरो भस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें वर्णन चल रहा है राजा पृथु का, जो कि भगवान के अवतार हुए, है ना। तो एक बार श्लोक समझते हैं, फिर हम राजा पृथु के प्रसंग में प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो श्लोक में कह रहे हैं कि यत वेन, है ना, क्या कह रहे हैं, यद वेनम उत्पत गतम द्विज वाक्य वज्र। यद वेनम, जब राजा वेण, यद वेनम, जब राजा वेण, उत्पत गतम, अपने पथ से, उत्पत मीन्स अपने गलत पथ पर चले गए, मतलब सही जो रास्ता था उससे भटक गए। उत्पत गतम, गलत रास्ते पे चल पड़े। जैसे हम बोलते हैं अरे पथ भ्रष्ट हो गया भैया, बच्चा तुम्हारा बच्चा गलत रास्ते पे चल रहा है, संभाल लो। तो ऐसी है, यद वेनम उत्पत गतम, गलत रास्ते पर जब वेन चलने लगे तब क्या हुआ, द्विज वाक्य वज्र। द्विज मीन्स ब्राह्मण, ब्राह्मणों के जो वाक्य थे वो वज्र के समान हो गए। जो है इंद्र का अस्त्र है वज्र, जो कभी खाली नहीं जाता, सदा सदा वज्र जो है बड़ा बहुत ज्यादा कठोर है, वो सबको मार देता है। तो वज्र की तरह द्विज के वाक्य थे उस समय जब वेन अपने पथ से पथभ्रष्ट हो गया। तो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था ध्रुव महाराज के केस में, उनको जो है उनकी माता के जो वचन थे वह बाण की विद्या संपत्ति उदित उदित पत्रिभिरंति राज्ञो, नहीं ये प्रश्नी गर्भ है, नहीं जो हमने पढ़ा था ना ध्रुव महाराज का, ध्रुव महाराज का प्रसंग पढ़ा था, हाँ प्रश्नी गर्भ में, उसी में कि जो उनकी जो सौतेली माँ थी उनके मुख्य से उदित जो वाक्य थे वो बाण की तरह उनके हृदय को भिंद दिए थे। पिछले श्लोक में पढ़ा था, है ना, विंदह मीन्स भेद दिए थे उनके बाद। तो इस श्लोक में कह रहे हैं द्विज वाक्य वज्र, वो वज्र के समान वाक्य थे और कठोर वाक्य थे। और क्या हुआ ऐसे वाक्यों से, निष्प्लुष्ट पौरुष भगम, विनष्ट हो गए, निष्ट निष्ट प्लुष्ट, वो पूरी तरह से इनके वचनों से नष्ट हो गए, विनष्ट हो गए। पौरुषम भगम, उनका सारा पौरुष, जो उनका क्या कहते हैं महान कार्य जो करते थे, राजा थे वो वेण, और वो सारा का सारा भग, पौरुषम भगम मीन्स पूरी तरह से उनका सारा ऐश्वर्य, पौरुष, महान कार्य, राज्य सब भंग हो गया उनका। निर्ये पतंतम, और वो नरक को चले गए। निर्ये पतंतम, उनका पतन हो गया और वो नरक में गिर गए। और क्या कह रहे हैं आगे, त्रातार त्रातवार्थितो जगती पुत्र पदम चले बे। त्रातवार्थितो, और उनका उद्धार करने के लिए, है ना, त्रात मीन्स उनका उद्धार करना, है ना, हमने पढ़ा है उद्धार करने के लिए जो है आर्थितः जगती पुत्र पदम चले बे। जब उनका उद्धार करने के हेतु मुनियों द्वारा प्रार्थना हुई, जब मुनियों ने प्रार्थना करी उद्धार करने के लिए, किसका, जगती संसार का उद्धार करने के लिए जब मुनियों ने प्रार्थना करी तब क्या हुआ, पुत्र पदम चले बे, भगवान ने स्वयं उनके पुत्र का पद लिया, भगवान स्वयं उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। पुत्र पदम चले भे, कौन, भगवान स्वयं, है ना। और क्या किया पुत्र बन के उन्होंने, दुग्धा वसुनी वसुधा, वसुधा मीन्स जो ये पृथ्वी है, सृष्टि, उसे वसुधा कहते हैं, संसार को वसुधा कहते हैं। तब क्या हुआ, इस सृष्टि ने क्या हुआ था जब वेण आए थे ना, तब अन्न जल सब देना बंद कर दिया।
तो कह रहे हैं फिर क्या किया राजा, जब पृथु आए उनके भगवान के, जो भगवान स्वयं अवतार लेके पुत्र के रूप में आए, किसके, राजा वेण के पुत्र के रूप में, तब उन्होंने क्या किया, इस पृथ्वी से दुग्धा वसूनी, जैसे गाय से दुग्ध जो है निकाला जाता है, वैसी उन्होंने पृथ्वी का दोहन किया। दुग्धा वसूनी, वसुधा, और सकलानी ये न, तो ऐसी जब उन्होंने दोहा पृथ्वी को, तो समस्त प्रकार के अन्य और अन्न और अन्य पदार्थ उत्पन्न हुए। सकलानी ये न, सारे के सारे प्रकार के पदार्थ उस पृथ्वी से उन्होंने दोह दो के निकाला। ठीक है, समझ में आ गया श्लोक? हैं? बड़ा सुंदर श्लोक है ना। इसमें अब मैं कथा में आता हूँ, एक शॉर्ट में पहले कथा सुना देता हूँ, फिर हम गहराई से श्रीमद् भागवतम में चर्चा करेंगे, है ना। तो राजा वेण जो थे वह कुमार्गी राजा थे, वो राजा अंग के पुत्र थे, और ये लोग सब के सब ध्रुव महाराज के जो है वंशज, है ना। ध्रुव वंश में उत्पन्न हुए थे राजा अंग, जिनके पुत्र हुए वेण। जो वेण राजा अंग थे, उनकी पत्नी कौन थी? सुनीता। सुनीता जो थी उनकी पत्नी, और वो सुनीता जो थी वो मृत्यु की पुत्री थी। और मृत्यु कौन था? मृत्यु जो था वो अधर्म के अंश, अधर्म के जो है वंशज था। अधर्म, तो अधर्म के वंश में आता है मृत्यु, और मृत्यु की पुत्री हुई जो है सुनीता। उसी सुनीता से राजा अंग ने शादी कर ली। सोचो, अधर्म के कुल से शादी कर ली उन्होंने। तो इसके तात्पर्य में मैं पढ़ रहा था, तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं जो बच्चा होता है वो जनरली अपने माँ के जो संस्कार है, माँ का घर जो है, नाना मामा इनके संस्कार लेके आता है बच्चा, और जो पुत्री होती है वो अपने पिता के संस्कार लेके आती है। जनरली ऐसा होता है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं श्लोकों के। तो यहाँ पे भी यही हुआ, जो राजा अंग था वो यद्यपि ध्रुव महाराज के जो है कुल में था, लेकिन जो उनकी पत्नी सुनीता थी वो अधर्म के कुल में थी, वो मृत्यु की पुत्री थी। तो इसलिए जो उनका पुत्र उत्पन्न हुआ वेण, वो क्या किया, उसने माँ के संस्कार ले लिए, और पूरी तरह से जो है ना कुमार्गी है। इतना कुमार्गी है कि लोगों को मार देता था, जान से मार देता था लोगों को। तो वो राजा, जब जिसने उत्पात बहुत ज्यादा मचा लिए थे, तब उस राज्य के ब्राह्मणों ने क्या किया था, उसका मृत्यु, उसको मार दिया था केवल हुंकार भर के। सोचो, उस समय उन ब्राह्मणों के वचनों में इतनी शक्ति थी कि उसने राजा को मार दिया, केवल हुंकार किया, किया, और इतने में मर गए। जब उनको क्रोध आया ब्राह्मणों को, तो उन्होंने हुंकार किया था कि ये एकदम कुमार्गी है, इसको जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है। तब सभी ब्राह्मणों ने मिलके उसको मारने के लिए हुंकार भरी, और वो मर गए। ऐसी मृत्यु कभी सुनी होगी? तो ऐसे वो मर गए राजा वेण। तो राजा वेण मर गए, तो उसके बाद बोले अब क्या करें। अब तो धीरे धीरे और चोर उत्पात उत्पात मचा रहे हैं, धीरे धीरे राज्य खराब हो रहा है। उनकी माँ ने क्या किया था, सुनीता ने अपने पुत्र के शरीर को संभाल के रखा था। तेल वेल लगा के उसको खराब होने नहीं दिया था उसके शरीर को। कुछ काल बीता, तब ब्राह्मणों ने बोला हमारा राज्य तो और खराब होते जा रहा है, तो एक राजा की आवश्यकता है। तब क्या किया उन्होंने, राजा के लिए उन्होंने सोचा कि यद्यपि राजा जो वेण है वो खुद तो गंदा आदमी है, लेकिन वो ध्रुव का वंशज है, तो इसलिए उसके ही कुल में एक राजा आना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उस मृत शरीर का अंगों का दोहन चालू किया। उन्होंने अंगों का, पहले जांघों का दोहन किया, तो उस जांघों से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो निषाद कहलाया, है ना। निषाद वो बौना टाइप का था, सब छोटा छोटा अंग उसके छोटे छोटे थे, और वो निषाद कहलाया। और फिर उनके बाहों का जब उन्होंने मंथन किया, तब बाहों से उत्पन्न हुए राजा पृथु, और उनके साथ अर्ची उत्पन्न हुई। तो राजा पृथु और अर्ची वो भाई बहन नहीं थे, है ना। यद्यपि उत्पन्न उनके अंग से, मंथन से हुआ ना, कोई ऐसा जन्म नहीं हुआ उनका। वो दोनों पति पत्नी के रूप में थे,
और राजा पृथु उत्पन्न हुए, जो कि साक्षात भगवान के अवतार हैं। और उन्होंने फिर जो है महान महान कार्य किया, और पूरी उनकी कथा आती है चौथे स्कंद के 13वें अध्याय से लेके 23वें अध्याय तक। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं आती हैं। तो हम प्रवेश करते हैं कि अब उनकी कथा सुनते हैं। ठीक है, तो 4.13.25 यहाँ पे कहते हैं, मैत्रेय मुनि और विदुर का संवाद चल रहा है। मैत्रेय मुनि ने विदुर को ये सारी कथा सुनाई। तो कहते, हे विदुर, एक बार राजा अंग ने अश्वमेध नामक यज्ञ संपन्न करने की योजना बनाई। वहां पर उपस्थित समस्त सुयोग्य ब्राह्मण जानते थे कि देवताओं का आह्वान कैसे किया जाता है, किंतु अनेक प्रयासों के बावजूद भी किसी देवता ने न तो यज्ञ में भाग लिया और ना ही कोई उस यज्ञ में प्रकट हुआ। तो जब राजा अंग अश्वमेध यज्ञ करने के लिए बैठे, तब सभी पुरोहित, यद्यपि सब जो है पूर्ण रूप से विद्वान थे, उन्होंने मंत्रोच्चारण किया, सब सही सही किया, लेकिन उस यज्ञ का भाग लेने के लिए कोई देवता नहीं आया। तब यज्ञ में लगे पुरोहितों ने राजा अंग को सूचित किया, हे राजन, हम यज्ञ में विधि पूर्वक शुद्ध घी की आहुति दे रहे हैं, किंतु हमारे सारे यत्नों के बावजूद देवतागण उसे स्वीकार नहीं कर रहे। तो जब स्वीकार नहीं किया जा रहा था उनके यज्ञ को, तब क्या किया उन्होंने, फिर राजा अंग ने बोला कि ये क्या करें। तो फिर उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पुकारते हैं यज्ञ में, है ना। तो यज्ञ के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को बुलाया गया, है ना। तो उस समय राजा अंग ने पूछा कि मेरे से ऐसे कौन सा अपराध हो गया है जो कोई देवता ही नहीं आ रहा मेरे यज्ञ में भाग ग्रहण करने के लिए। तो फिर उन्होंने बोला, ठीक है, अब देवता तो क्या है, वो कहते, हे राजन, हमें तो आपके इस जीवन में कोई पाप कर्म नहीं दिखता, यहाँ तक कि मानसिक भी नहीं, अतः आप तनिक भी अपराधी नहीं हैं। किंतु हमें दिखता है कि आपने पूर्व जन्म में पाप कर्म किए हैं, जिनके कारण समस्त गुणों के होते हुए भी आप पुत्रहीन हैं। तो बोले, आप पुत्रहीन भी तो हो ना, आपका यद्यपि इस जीवन में कोई पाप नहीं है, लेकिन पूर्व जन्म में आपके पाप है, इस कारण आपका यज्ञ लेने भी नहीं आ रहे देवता, और आपको पुत्र भी नहीं है। तो आगे कहते हैं, अगर आप प्रार्थना हम प्रार्थना करते हैं, अगर आप स्वीकार करो तो हम जो है प्रार्थना करें और पुत्र मांगे। यदि इस कार्य के लिए यज्ञ करें तो यज्ञ के भोक्ता पूर्ण पुरुषोत्तम आपकी कामना को पूर्ण करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, बोले यज्ञ करते हैं और भगवान को डायरेक्ट बुलाते हैं, भगवान पुरुषोत्तम को, और पुत्र भी मांग लेंगे उससे, हम ऐसा यज्ञ करते हैं। तो बोले ठीक है। फिर जब उनका यज्ञ हुआ तो स्वयं जो है भोक्ता श्री हरि को पुत्र की कामना करने हेतु आमंत्रित किया गया, और जो है उसमें देखा गया कि उनकी कामना फिर पूरी हुई, है ना। और क्या हुआ, इस प्रकार राजा अंग को पुत्र की प्राप्ति करने हेतु उन समस्त जीवों के हृदय में बसने वाले श्री भगवान को आहुति की अर्पित करने का निश्चय किया। उन्होंने फिर यही काम किया। फिर क्या हुआ, जब आहुति डालने लगे अग्नि में, तो अग्नि कुंड से सोने का हार पहने तथा श्वेत वस्त्र धारण किए एक पुरुष प्रकट हुआ। वह एक स्वर्ण पात्र में खीर लिए आया। तब वहां से एक जो है एकदम बढ़िया सोने का हार पहना हुआ पुरुष प्रकट हुआ, जिसने हाथ में स्वर्ण पात्र रखा था, उसमें खीर रखी थी, उस अग्नि से उत्पन्न। राजा अत्यंत उदार थे, उसने पुरोहितों की अनुमति से उस खीर को अपनी अंजलि में ले लिया और फिर सूंघ कर उसका एक भाग अपनी पत्नी को दे दिया। यद्यपि रानी को कोई पुत्र न था, किंतु पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति वाली उस खीर के खाने से वह अपने पति के सहवास से गर्भवती हो गई, और यथा समय उसने एक पुत्र को जन्म दिया। कैसे पुत्र उत्पन्न हुआ, यज्ञ के लिए लगाया उन्होंने, अश्वमेध यज्ञ, कोई देवता भाग लेने नहीं आया। परेशान हो गए पुरोहित, बोले लगता है आपके पूर्व जन्मों का कर्म है, इसलिए आपको पुत्र भी नहीं हो रहा और आपका अश्वमेध यज्ञ भी कोई लेने नहीं आया। तो एक काम करते हैं, हम दोनों का काट निकालते हैं, हम भगवान को बुलाते हैं और पुत्र के लिए भी आपके लिए यज्ञ करते हैं। बोले ठीक है। तो यज्ञ उन्होंने स्टार्ट किया। भगवान का कोई विशेष पार्षद उत्पन्न हुआ उसमें से, और उसने सोने के पात्र में खीर लेके आया। उस खीर को स्वयं राजा अंग ने स्वीकार किया, और अब उसका एक भाग अपनी पत्नी को भी दे दिया। तो ये कथा
थोड़ी सुनी सुनी लग रही है क्या? सुनी सुनी लग रही कि नहीं लग रही? किसी ने नहीं सुनी कथा? नहीं सुनी प्रभु जी, नहीं सुनी। तो प्रभु श्री राम का जन्म याद है वो कैसे हुआ था? हमने मेरे ख्याल से 3 दिन कथा चली थी हमारी, राम कथा हमने करी थी, ऑनलाइन ही करी थी। तो याद है कि नहीं किसी को राम जन्म कैसे हुआ था? उसमें भी ऐसे ही खीर के 4। उनका हाँ, भी ऐसे खीर हुआ आया था। था ना उसमें भी। जी 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 जी, उसमें ऐसे भी ही तो हुआ था। पहले आज अश्वमेध यज्ञ करने के लिए उन्होंने अपने पुत्र को बुला लिया था, शांता के पति को, शांता के जिसका नाम था ऋषि श्रृंगवा। ऋषि ऋषि श्रृंग श्रृंग ऋषि। ऋषि श्रृंगी नहीं, ऋषि श्रृंगी तो अलग है जिसने श्राप दे दिया। अच्छा जी। ऋषि श्रृंग, ऋषि श्रृंग श्रृंग। श्रृंग जी। हाँ, जो शांता का पति था, जो दशरथ महाराज की पुत्री थी, जो शांता, जिसे उन्होंने अपने दोस्त को दे दिया था। और वो दोस्त कौन था? राजा रोमपाद। राजा रोमपाद था जिसको उन्होंने अपनी पुत्री शांता को दे दिया था, है ना। जी रोमापाद के पास गए थे, उसके राज्य में सूखा हो गया था। तो उसने पुरोहितों को बुलाया, ये सूखा कैसे दूर हो? तो बोले एक काम करो, एक पुत्र, एक ऋषि श्रृंग है जिसने आज तक किसी स्त्री को नहीं देखा, वो जंगल में रहता है, उससे अपनी पुत्री का विवाह करा दो तो तुम्हारे जो है। तो फिर वो किए थे। फिर राजा दशरथ क्या आए, वही ऋषि श्रृंग जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। फिर उन्होंने बोला मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराता हूँ। फिर जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तब विष्णु का दूत आया जिसने खीर का पात्र लेके आया, और उन्होंने वो खीर का पात्र दशरथ महाराज को दिया। और दशरथ महाराज ने जाते साथ वह खीर का पात्र आधा कौशल्या को दे दिया। फिर बचा आधा, उसमें से आधा दे दिया जो है, ऐसा आधा आधा दिया। 37% दिया उन्होंने, जो है किसको केकई दिया था? केकई केकई। को दिया। हाँ यस, केकई को दे दिया था। नहीं, केकई को 37% दिया था। 3 सुमित्रा थी ना, सुमित्रा ने जुड़वा को जन्म दिया था, इसलिए 37% सुमित्रा को दिया था, केकई को 12.5% दिया था, और आधा दे दिया था कौशल्या को। इस प्रकार से दिया था, है ना। तो उन खीर से फिर भगवान श्री राम उत्पन्न हुए थे। तो आज यहाँ पे भी हमको पढ़ने को मिल रहा है कि वही इसी प्रकार से खीर आया, और खीर से जो है राजा अंग ने अपनी पत्नी को दिया, और उससे फिर उनके एक पुत्र को प्राप्ति हुई। तो आगे कह रहे हैं वह बालक अंशतः अधर्म के वंश में उत्पन्न हुआ था। अधर्म के वंश में उत्पन्न हुआ क्योंकि वह अपनी माता के गुणों को स्वीकार किया उसने। उसका नाना साक्षात मृत्यु था, और वह बालक उसका अनुगामी बना और अत्यंत अधर्मिक व्यक्ति बना। बताओ, इतनी मुश्किल से पुत्र उत्पन्न हुआ, वो भी अधार्मिक। वो धर्म के सिद्धांतों को फॉलो ही नहीं करता। क्या क्या करता था सुनो उसकी बातें, तो आप बड़ा। वह क्रूर बालक धनुष बाण चढ़ाकर जंगल में जाता और वृथा ही निर्दोष हिरण को मार डालता। जो ही वह आता कि सभी लोग चिल्ला उठते कि वह आया क्रूर वेन, वह आया क्रूर वेन। वह बालक ऐसा क्रूर था कि समवयस्क बालकों के साथ खेलते हुए उनकी इतनी निर्दयता के साथ हत्या करता जैसे वे वध किए जाने वाले पशु। खेल खेल में अपने दोस्तों को मार देता था, वध कर देता। इतना खतरनाक था वो वेण। तो अपने वेण पुत्र की क्रूरता और निष्ठुरता का आचरण देखकर राजा अंग बड़ा उससे परेशान हो गए। उसे दंडित देने का प्रयास किया, लेकिन वह सीख ही नहीं रहा, अपने पिता की बात मान ही नहीं रहा। तो राजा अंग ने सोचा कि पुत्रहीन व्यक्ति निश्चय ही भाग्यशाली है। अब देखो, पहले पुत्र नहीं था, इस बात का शौक था, अब कह रहे हैं कि निश्चित ही पुत्रहीन व्यक्ति ज्यादा भाग्यशाली है, जिसका पुत्र नहीं है वो ज्यादा ठीक है। उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्मों में श्री भगवान की पूजा की होगी, जिससे उन्हें किसी कुपुत्र द्वारा दिया गया असहाय दुख नहीं उठाना पड़े। तो ऐसा कुमार्गी अगर पुत्र हो जाए किसी का, तो बेचारा परेशान हो जाता है। पापी पुत्र के कारण मनुष्य का यश मिट्टी में मिल जाता है। उसके अधार्मिक कृत्यों से घर में अधर्म और सब में झगड़ा फैलता है। इससे केवल अंतहीन तनाव ही उत्पन्न होता है। तो इसमें कह रहे हैं बेसिकली
अपनी बात कर रहे। तब राजा वेन ने सोचा कि पुत्र की अपेक्षा कुपुत्र ही अच्छा है भाई, पुत्र नहीं हो तो ज्यादा बेटर है। सुपुत्र तो ठीक है, अच्छा होता है, लेकिन कुपुत्र अच्छा नहीं होता। इस प्रकार जो है कुपुत्र हमें नरक में भेज देता है। तो इसलिए व्यक्ति को अपने परिवार में पुत्रों में ज्यादा आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। तो ऐसा सोचते हुए जो है वह राजा अंग जो है एक बार आधी रात को वह जंगल चले गए। उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने पुत्र को छोड़ दिया, राज्य को छोड़ दिया, सब छोड़ के वैराग्य लेके जंगल में चले गए भगवान की भक्ति कर। तो ऐसा लिखा है कि देखो भगवान की भक्ति करने के लिए ना भगवान कैसे किसको परेशान करके भक्ति में लाते। उसके अंग को सारा भौतिक भोग संसार छुड़वाना था, इसलिए उसका पुत्र को अधर्मी बना दिया ताकि वो भोग आसक्ति छोड़े और वैराग्य का मार्ग, अपना निवृत्ति का मार्ग स्वीकार करके मेरी भक्ति करे। इसलिए भगवान ने उसके घर में अधर्म के पुत्र को जन्म दे दिया, है ना। तो भक्तों के ये कृपा है कि जो है भगवान की तकलीफ है। कई लोग अरे भगवान कितना दुख दे रहे हैं मेरे को, तो ये दुख है कि कृपा है भगवान की, ये तो समझ में नहीं आता, बाद में समझ में आता है व्यक्ति को। शुरू में तो लगता है मैं दुखी हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, अब छोड़ दूंगा, लेकिन वो फिर जंगल चलेगा और भगवान की प्राप्ति का उन्होंने मार्ग चुना। तो इसके बाद क्या हुआ, जब पूरा राज्य जो है खाली हो गया बिना राजा के, तब वहां के जो पुरोहित है, जो ब्राह्मण है, उन्होंने सोचा कि यद्यपि ये है तो राजा का पुत्र, एक बार इसको राजा बना देते हैं तो क्या पता हमारा ये सुधर जाए। कई बार ऐसा होता है ना, बच्चा कुमार्गी होता है तो बोले शादी करा दो ठीक हो जाएगा, है? शादी के बाद जिम्मेदारी आ जाएगी, लड़का ठीक हो जाएगा। जो अभी तुम्हारा लड़का बदमाश है, जुआ सट्टा खेलता है, दारू पीता है, उसको शादी करा दो। तो ऐसे ही हुआ यहाँ पे, बोले राजा वेण ये है तो कुमार्गी अधर्मी, इसको क्या राजा बना देते, क्या पता जिम्मेदारी आएगी तो ये ठीक हो जाएगा। तो उस राजा को, उस वेण को सभी ने मिलके जो है वो राजा बना दिया। ठीक है, तो राजा वेण अहंकारी हो गया। फिर 14वें अध्याय में आता है राजा वेण ने क्या किया। वेण का अहंकारी हो गया, है ना, इसमें लिखा है 4 से 6 में पढ़। जब राजा सिंहासन पर बैठा तो वह 8 ऐश्वर्य से युक्त होकर सर्वशक्तिमान बन गया। फलतः वह अत्यंत घमंडी हो गया। झूठी प्रतिष्ठा के कारण वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा और इस प्रकार वह महापुरुषों का अपमान करने लगा। राजा वेण ने अपने ऐश्वर्य के मद से अंधा होकर रथ पर आसीन होकर निरंकुश हाथी के समान सारे राज्य में घूमने लगा। जहां जहां वह जाता आकाश तथा पृथ्वी दोनों हिलने लगते। राजा वेण ने अपने राज्य में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी ब्राह्मणों को अब से किसी प्रकार का यज्ञ करने, दान देने या घृत की आहुति देने पर को प्रतिबंध कर दिया। दूसरे शब्दों में उसने सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान बंद कर दिए। तो सभी प्रकार के यज्ञ, अनुष्ठान, दान सब उसने बंद करा दिया। क्या कहने लगा कि तुम मेरी पूजा करो, अब मैं ही हूं यहाँ का सब, सर्वे सर्वा मैं ही हूँ, भगवान मैं ही हूँ, मेरे को पूजा करो, मेरा नाम जपो, मेरी आहुतियां दो मेरे नाम से, अन्य सब बंद, बाकी देवताओं का, भगवान का सब बंद। तो जब ऐसा हुआ तब अन्य सभी ऋषिगण बहुत क्रुद्ध में आ गए, है ना, बहुत ज्यादा में। तो उन्होंने सबने मिलके उसको उपदेश दिया, समझाने का प्रयास किया। लेकिन राजा वेण जो है उन्होंने उत्तर दिया ब्राह्मणों को। क्या उत्तर दिया वो भी सुना रहा हूं। उन्होंने समझाया यद्यपि सभी ने कि वेण ये ठीक नहीं है, तुम्हें जो है भगवान के बारे में ऐसा नहीं करना चाहिए कि भगवान का यज्ञ बंद करा दो, अपने आप को भगवान नहीं मानना चाहिए, ये बहुत गलत है, अहंकार है ये। तो नहीं माना उसने। क्या उत्तर दिया, कहते हैं तुम अनुभवहीन हो। यह अत्यंत दुख की बात है कि तुम लोग जो कुछ करते रहे हो वह धार्मिक नहीं है, किंतु तुम लोग उसे धार्मिक मान रहे हो। वास्तव में तुम लोग अपने पालनकर्ता वास्तविक पति को त्याग रहे हो और पूजा करने हेतु किसी 4 पर पुरुष की तलाश में हो। जो लोग अज्ञानतावश उस राजा की पूजा नहीं करते जो कि वास्तव में श्री भगवान है, तो वे न तो इस लोक में न परलोक में सुख का अनुभव करते हैं। कौन कह रहा है, राजा वेद, कि तुम लोग
पर पुरुषगामी हो गए हो। जैसे एक स्त्री होती है, शादी के बाद अपने पति की पूजा करती है, लेकिन वह दूसरे के पास चली जाए तो उसे पर पुरुषगामी कहते हैं। उसी प्रकार मैं यहाँ का राजा हूं, तुमको मेरी करनी चाहिए भक्ति और मेरे लिए यज्ञ करना चाहिए, लेकिन तुम तो भगवान का कर रहे हो, तुम पर पुरुष हो गए हो, वो कह रहे हैं, है ना। और तुमको ऐसा करने से ना ही इस लोक में न परलोक में सुख का अनुभव होगा, राजा वेद कहता है। तुम लोग देवताओं के इतने भक्त हो, किंतु वे है कौन? निस्संदेह इन देवताओं के प्रति तुम लोगों का स्नेह उस उल्टा स्त्री जैसा है, जो अपने विवाहित जीवन की उपेक्षा करके अपने जार पुरुष पर सारा ध्यान केंद्रित कर देती है। तो इस प्रकार उन्होंने जो है बताया। उन्होंने क्या कहा? भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य देव, पर्जन्य, कुबेर, चंद्रदेव, पृथ्वी देव, अग्निदेव, वरुण तथा अन्य बड़े बड़े देवता जो आशीर्वाद या शाप दे सकने में सामर्थ्य हैं, वे सब राजा के शरीर में निवास करते हैं। इसलिए राजा सभी देवताओं का आगार माना जाता है। देवता राजा के शरीर के अंश मात्र हैं। ये कौन कह रहा है? राजा वेण कह रहा है, क्योंकि उसको अपनी पूजा करानी है। वो प्रवचन दे रहा है कि मैं ही हूं, सब सब विष्णु, शिव, इंद्र, वरुण, सूर्य, चंद्र सब मेरे अंदर है, और राजा के अंदर सब देवता अंश के रूप में निवास करते हैं। इसलिए तुम केवल राजा की पूजा करो और किसी की पूजा मत करो। तो ऐसा कर किया तो फिर जो है समस्त मुनि जो थे वो परेशान हो गए, बोले ये आदमी ठीक नहीं है ना। तो उन्होंने क्या किया? सभी ऋषि तुरंत हाहाकार करने लगे, इसे मार डालो, इसे मार डालो, यह अत्यंत भयावह और पापी पुरुष है। यदि यह जीवित रहा तो निश्चित रूप से सारे संसार को देखते देखते भस्म कर देगा। ऋषियों ने आगे कहा, यह अपवित्र दंभी व्यक्ति सिंहासन पर बैठने हेतु सर्वथा अयोग्य है। यह इतना निर्लज है कि इसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु का भी अपमान करने का दुस्साहस किया है। अब सहन नहीं हुआ ब्राह्मणों को, तो उन्होंने उसकी निंदा करने लगी। तो भाग्यहीन राजा वेण को छोड़कर भला ऐसा कौन होगा जो उन पूर्ण पुरुषोत्तम की निंदा करेगा। फिर आगे आखिरी में वो कहते हैं, इस प्रकार अपने छिपे क्रोध को प्रकट करते हुए ऋषियों ने राजा को तुरंत मार डालने का निश्चय कर लिया। राजा वेण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की निंदा करने के कारण पहले ही मृत्यु तुल्य था। अब अतः बिना किसी हथियार के ही मुनियों ने हुंकारों से वेण को मार डाला। बिना किसी हथियारों से, केवल हुंकार करके राजा वेण को मार डाला। हुंकार करके मार दिया, कभी सुना ऐसा? हूं करे और मर गया वही। तो ऐसा हुआ इनके साथ, हुंकार करके राजा वेण को मार डाला। फिर राज्य में जो है अराजकता बढ़ गई। उसके बाद जो है आता है कि कैसे फिर राजा वेण के शरीर का मंथन किया गया। उन्होंने आगे कहते हैं, इस निश्चय के बाद, मैं छोड़ दिया काफी सारे, मैं शॉर्ट में बताते जा रहा हूँ। तो उन्होंने सोचा कि ये तो भाई आखिर तो ध्रुव महाराज के वंशज हैं ये, है ना। मुनियों ने निश्चय किया कि साधु समान राजा अंग के वंश को नष्ट नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इस वंश का वीर अत्यंत शक्तिशाली रहा है और उसी की संतान भगवत परायण होती रही। तो क्योंकि वो उनका कुल बड़ा उत्कृष्ट कुल था, इसलिए ऐसा सोचा। इसको निश्चय करने के बाद साधु पुरुषों ने तथा मुनियों ने राजा वेन के मृत शरीर की जांघों का अत्यंत शक्ति पूर्वक तथा एक विशेष विधि से मंथन किया। इस मंथन के फलस्वरूप राजा वेन के शरीर से एक बौने जैसा व्यक्ति उत्पन्न हुआ। बौना उत्पन्न हुआ पहले व्यक्ति। राजा वेन की जांघों से उत्पन्न इस व्यक्ति का नाम बाहुक था। उसका वर्ण कौवे जैसा काला था। उसके शरीर के सभी अंग ठिगने थे। उसके हाथ तथा पांव छोटे थे और जबड़े लंबे थे। उसकी नाक चपटी, आंखें लाल लाल तथा केश तांबे जैसे लाल थे। और वह अत्यंत विनम्र था और अपना जन्म होते ही उसने विनीत होकर पूछा, महाशय मैं क्या करूं? ऋषियों ने कहा, बैठ जाओ। निषाद इस प्रकार नैषाद जाति का जनक निषाद उत्पन्न हुआ। तो जो निषाद जाति है वो इससे उत्पन्न हुई, निषाद जाति का उत्पन्न करने वाला। जन्म होते ही निषाद ने राजा वेन के समस्त पापपूर्ण कृत्यों के फलों को स्वयं धारण कर लिया।
इसलिए यह निषाद जाति सदैव पाप कृत्यों में यथा चोरी, डाका तथा शिकार में लगी रहती है। फलतः इन्हें पर्वतों तथा जंगलों में रहने दिया जाता। तो वो निषाद ने क्या किया, अपने पिता के सारे पापों को अपने ऊपर लिया, इसलिए वो निषाद हुए। और निषादों का काम ही यही है, वो जंगलों में रहते हैं, चोरी करते, डकैती करते हैं, है ना। उसके बाद अगले अध्याय 15वें अध्याय में बताते हैं, है ना। कहते हैं, इस प्रकार ब्राह्मण तथा ऋषियों ने राजा वेन के मृत शरीर के दोनों बाहुओं का भी मंथन किया। फलस्वरूप उसकी बाहों से एक स्त्री तथा एक पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ, है ना। वैदिक ऋषिगण वैदिक ज्ञान में अत्यंत पारंगत थे। जब उन्होंने वेन की बाहों के से एक स्त्री तथा पुरुष को उत्पन्न हुआ देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे जान गए कि यह युगल दंपति भगवान विष्णु के पूर्ण अंश का विस्तार है। जब उत्पन्न हुआ तो देखते साथ समझ गए कि ये कोई और नहीं, ये तो भगवान का ही अंश है। यह पुरुष तो संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करने वाला भगवान विष्णु की शक्ति का अंश है, और यह स्त्री भगवान श्री विष्णु से कभी अलग न होने वाली एवं संपत्ति की देवी लक्ष्मी का अंश है। इन दोनों में से जो नर है वह अपने यश को विश्व भर में फैला सकेगा, उसका नाम पृथु होगा। निस्संदेह वह राजाओं में सबसे पहला राजा होगा। और दूसरा, सुंदर दांतों वाली स्त्री उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण पहने गए आभूषणों से भी विभूषित करने वाली थी, उसका नाम अर्ची होगा, और भविष्य में वह राजा पृथु को अपना पति स्वीकार करेगी। तो जो उत्पन्न हुए राजा पृथु, और जो स्त्री उत्पन्न हुई आभूषणों से युक्त जो थी, बड़ी सुंदर थी, उसका नाम अर्ची था। और उसी समय बता दिया गया कि ये दोनों कोई और नहीं, ये तो स्वयं भगवान है, विष्णु का अंश और वो लक्ष्मी का अंश है। तो ये दोनों आगे चल के शादी ही करेंगे। तो इस प्रकार उन्होंने राजा को सिंहासन पे बिठाया। सभी देवताओं ने उनकी उपहार दिया। सभी देवता आए उस राजा पृथु के राज सिंहासन के जो कार्य था उसमें। ब्रह्मा, सूर्य, इंद्र, चंद्र, वरुण सभी आए। सभी ने कुछ न कुछ उनको गिफ्ट दिए, अनेक गिफ्ट दिए। किसी ने कोई अपना रथ दे दिया, किसी ने कोई शस्त्र दे दिया, किसी ने उनको मुकुट दे दिया, किसी ने उनको मंत्र दे दिया, किसी ने कुछ और दे दिया। इस प्रकार सभी देवता आए और उन्होंने उपहार दिया। फिर राज्य के सभी लोग आए, नागरिक आए। उन्होंने अपनी परेशानी बताई राजा पृथु को कि हे राजन, हम बहुत परेशान हैं, क्योंकि राजा वेण ने सभी यज्ञ को बंद करा दिया था, और यज्ञ बंद करने के कारण सभी देवता हमसे रुष्ट हो गए हैं। अब हमारे को अन्न जल की भी परेशानी हो गई है राज्य में। तो यज्ञ जब बंद हो जाते हैं तब क्या होता है, पृथ्वी अपना भी जो है सब संपदा छुपा लेती है और नहीं देती। हमने पढ़ा भगवत गीता के 3 अध्याय के 14वें श्लोक में पढ़ा है, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। यज्ञ जो करता है वह नियत कर्मों से होता है। और 16वें अध्याय में कहते हैं, 16वें श्लोक में कहते हैं, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसे व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, यज्ञ करना जरूरी है। तो जो कलयुग में है, कौन सा यज्ञ करने की स्तुति कही गई है, जप यज्ञ कर, नाम जप यज्ञ जो है कलयुग में करना आवश्यक है। तो हम वही करते हैं, हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, और यही जप यज्ञ है कलयुग में। और अन्य युगों में तो यज्ञ करना जरूरी है। यज्ञ बेसिकली कर्मों को भी कहा जाता है कि यज्ञ रूप में कर्म करो, है ना। तो यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। अगर हम यज्ञ के रूप में कर्म करते हैं और वो भगवान को समर्पित कर देते, तो ऐसे कर्मों से व्यक्ति बंधन भी नहीं लगता उसको, वह बंधन से मुक्त रहता है। तो यज्ञों में और भी जगह स्तुति करी गई है। 18वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपस्या यह महान मुनियों को भी जो है पवित्र कर देता है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी यज्ञ, दान और तपस्या का त्याग नहीं करना चाहिए, उसे सदा सदा करते रहना चाहिए। तो अब वापस आते हैं इधर पे।
तो यहाँ नागरिकों ने बोला कि क्योंकि यज्ञ बंद करा दिए थे राजा वेण ने, इसलिए अब हमारे न देवता कुछ हमसे ले रहे हैं, न हमारे हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, ना ही पृथ्वी हमारे को कुछ अन्न जल दे रही है। तो हम सब बहुत परेशान हो गए। तब क्या हुआ आगे, है ना, 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। 17वें अध्याय में 13वें श्लोक में, है ना, जब ऐसा सब सुना तब क्रोध आ गया। 17.13 वहां कहते हैं, ऐसा निश्चय करके राजा ने अपना धनुष बाण उठाया और उन्हें पृथ्वी की उसी प्रकार लक्षित किया जिस प्रकार शिव क्रोध से सारे जगत का विनाश कर देता। तो उन्होंने धनुष बाण निकाला कि मैं तो अब पृथ्वी को ही मार डालूं। पृथ्वी ऐसा कर रही है, यद्यपि ये मैं बीच का थोड़ा सा आपको बताया नहीं, जैसे ही राजा उत्पन्न हुए उन्होंने सब अनुष्ठान चालू करा दिए, उन्होंने यज्ञ स्वयं किया, उन्होंने सारे धार्मिक कार्य करना चालू किए। फिर पब्लिक आई, पब्लिक ने उनको अपना रोना गाना बताया, तो बोले जब मैंने चालू कर दिया तो फिर पृथ्वी कौन होती है जो नहीं देगी? जब मैंने यज्ञ चालू कर दिया है तो पृथ्वी को देना पड़ेगा। तब उन्होंने बाण उठाया। तो जब पृथ्वी ने देखा कि राजा पृथु उसे मारने हेतु धनुष बाण धारण कर रहे हैं तो भय के मारे कांपने लगी। उसके बाद वह उसी प्रकार भागी जिस प्रकार शिकारी द्वारा पीछा किए जाने पर हिरणी तेजी से भागती है। राजा के भय से पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया और भागने लगी। तो अब उसने क्या किया, पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया, क्योंकि गाय को तो कोई मारेगा नहीं, गाय को मारना जो है वो महापाप कहलाता है ना, गाय का वध नहीं किया जा सकता। तो इसलिए पृथ्वी ने क्या किया, गाय का रूप धारण कर लिया और भागने लगी। यह देखकर महाराज पृथ्वी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उनकी आंखें प्रातःकालीन सूर्य की भांति लाल लाल हो गई। अपने धनुष पर बाण चढ़ाए वह जहां जहां गाय रूपी पृथ्वी दौड़ी जाती वहां वहां उसका पीछा किया, जहां जहां गई उसके पीछे उन्होंने छोड़ा नहीं। गाय रूपी पृथ्वी स्वर्ग तथा पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष में इधर उधर दौड़ने लगी। स्वर्ग में कभी नीचे कभी ऊपर, स्वर्ग में दौड़ने लगी। तो जिस प्रकार मनुष्य मृत्यु से क्रूर हाथों से नहीं बच सकता, उसी प्रकार गाय रूपी पृथ्वी वेन के पुत्र से नहीं बच सकी। अंत में पृथ्वी भयभीत होकर दुखित हृदय से असहाय अवस्था में पीछे की ओर मुड़ी। तो उसने कहा, पृथ्वी ने कहा, कृपया मुझे बचाइए, आप समस्त जीवात्माओं के रक्षक हैं। अब आप इस ग्रह के राजा के रूप में पदस्थ हैं। आप ही तो इस ग्रह के राजा हैं, पूरे पृथ्वी के राजा आप हैं, हे राजा पृथु, और आप मुझे ही मार रहे, मेरे ही राजा होके मेरे ही वध कर रहे। आगे कहती है, मैं अत्यंत दीन हूं और मैंने कोई पाप कर्म नहीं किए हैं, तो फिर आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? आप धर्म के नियमों को जानने वाले हैं, तो फिर क्या आप मुझसे द्वेष रख रहे हैं? क्या एक स्त्री को मारने हेतु इस प्रकार उद्यत हैं? क्या आप एक स्त्री को मारेंगे? पृथ्वी एक स्त्री है और गाय का रूप धारण कर लिया, उसको मारोगे आप? यदि स्त्री कोई पाप कर्म भी करे तो मनुष्य को उसे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। आप तो इतने दयालु हैं कि आपके विषय में क्या कहा जाए, आप रक्षक हैं और दीन वत्सल्य हैं। और तो इस प्रकार उसने बहुत कुछ बोला। फिर उसने कहा, राजा ने कहा, तुम मेरी आज्ञा तथा नियमों का उल्लंघन कर रही हो। हमने तुम्हें संपन्न यज्ञ देवताओं के रूप में हमने तुमने स्वीकार कर ली है, उसका भाग भी ले लिया है, लेकिन तुम उसके बदले में पर्याप्त अन्न नहीं दे रही हो। हमने सब यज्ञ किए, तुमने भाग भी लिए, और तुम अब कह रही हो कि उसका हम वापसी नहीं करेंगे, अन्न देंगे नहीं पब्लिक को। तो यद्यपि तुम नित्य ही हरी घास चरती हो, किंतु तुम हमारी उपयोग के लिए अपने थन को दूध से भरती नहीं हो। क्योंकि तुम जानबूझकर अपराध कर रही हो, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि तुम दंड की पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने गाय का रूप धारण कर लिया। तुम ये सोच लो कि तुम गाय का रूप धारण कर लोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और दंड नहीं दूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। राजा कहते हैं, मैं तुम्हें दंड अवश्य दूंगा। तुमने इस प्रकार अपनी बुद्धि गवा दी है और मेरी आज्ञा के होते हुए भी तुम जड़ी बूटी तथा अन्य के बीच बीज नहीं दे रही हो, जिन्हें पूर्व काल में ब्रह्मा ने उत्पन्न किया था और तुम्हारे अंदर छिपे हुए। पृथ्वी के अंदर सब छुपा रहता है ना, खोद खोद के निकालते, पेट्रोल डीजल, है ना, माइंस, सोना, सब कोयला खोद खोद के पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है। पृथ्वी के अंदर सब सुरक्षित है।
तो ये ब्रह्मा के द्वारा जब सृष्टि बनाई गई तो सब पृथ्वी के अंदर डाल दिया गया था, तब पृथ्वी उसको रखी है, फिर धीरे धीरे निकाल निकाल के देती है पृथ्वी। तो अब वही कह रहे हैं, अब मैं अपने बाणों से तुम्हारा खंड खंड कर दूंगा और तुम्हारे मांस से क्षुधार्त नागरिकों को संतुष्ट करूंगा, जो अन्न के अभाव में त्राही त्राही कर रहे हैं। इस प्रकार मैं अपने राज्य की प्रजा का विलाप दूर करूंगा। तो बोले मैं तुम्हें खंड खंड कर दूंगा, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा पृथ्वी, और तुम्हारे अंदर से जो निकलेगा वह फिर मैं अपने लोगों को दूंगा। तुम क्या सोच रही हो कि मैं उनका पालन नहीं करूंगा? मैं उनका पालन करूंगा। तो आगे कहते हैं राजा कि वह नपुंसक राजा होता है जो अपनी प्रजा का देखभाल भरण पोषण नहीं कर पाता। तो ऐसा राजा जो है वध करने योग्य, ऐसा राजा मरने योग्य है जो अपने प्रजा का पालन नहीं करता। तब जो है उसने और काफी सारी बातें बताई गाय के सामने, और गाय ने बोला, अच्छा अगर आप मेरा खंड खंड कर दोगे तो रखोगे कहाँ सभी लोगों को? पृथ्वी हूं मैं, तो पृथ्वी में तो स्वयं आप हो, पृथ्वी में तो सब लोग रह रहे हैं, मेरे को ही मार डालोगे तो रहेंगे कहाँ सब लोग? अब पृथ्वी देखो ऐसा कहने लगी गाय के रूप। तो राजा पृथु ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं अपने योग बल से उन सभी को मैं खुद धारण कर लूंगा अपने अंदर, और तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर पृथ्वी को बोलते हैं, तुम ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारे अधीन हूं, तुमको कुछ हो जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। मैं अपने योग बल से एक ऐसी ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि सभी जीवों को मैं धारण कर लूंगा और मैं अपने अंदर सबका पालन पोषण कर लूंगा, ऐसा कहते हैं। तो फिर जो है उन्होंने फिर तैयार हो गई पृथ्वी, बोले अच्छा ठीक है, एक काम करो, जो है गाय तभी कुछ देती है जब उसका बछड़ा उसके सामने आता है। गाय दूध ऐसे नहीं देती है, आपको मालूम होगा। गाय को जब तक बछड़े को नहीं लाया जाता है वह दूध नहीं देती है। जब बछड़े को सूंघती है तो वात्सल्य प्रेम में उसका दूध निकल आता है बाहर। वात्सल्यता, माँ का जैसे प्रेम होता है ना पुत्र के प्रति, वैसी गाय का पुत्र के प्रति, अपने बछड़े के प्रति प्रेम होता है, जिसके कारण वह जो है सब कुछ दे देती है, गाय दूध दे देती है। तो इसने क्या कहा पृथ्वी ने कि ठीक है, मैं सब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे बछड़े के रूप में तो लाओ किसी को, तब तो मैं दूंगी, ऐसे कैसे दे दूंगी? तो फिर बोले ठीक है, कोई बात नहीं। तो पृथ्वी जो है उन्होंने फिर स्तुति करी, है ना, और पृथ्वी को फिर सभी को बुलाया गया। राजा पृथु ने 18वें अध्याय में आता है, 9 श्लोक क्रमांक 9, 10, 11, 12, 18वें अध्याय में, उसमें कहते हैं, तब यदि आप जनता को प्रचुर अन्न देकर उनके कष्टों का निवारण करना चाहते हैं, और यदि आप मुझे दूह कर अपना पोषण करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको उपयुक्त बछड़ा तथा दूध रखने हेतु दोहनी की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही दूहने वाले का भी प्रबंध करना होगा, क्योंकि मैं अब अपने बछड़े के प्रति अत्यंत वात्सल्यता रहूंगी, अतः मुझे दूध प्राप्त करने के लिए आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तब फिर बताते हैं क्या हुआ। तो समस्त जो है राजा पृथु ने क्या किया, पहले पूरी पृथ्वी जो थी ऊपड़ खाबड़ थी उसको समतल कर दिया, उसको प्लेन किया अपनी शक्ति से। फिर पृथ्वी ने जैसे वचन दिए थे उस वचन के हिसाब से सभी को बछड़ा बना के लाया गया। किसको किसको क्या लगाया गया मैं बता रहा हूँ। पृथ्वी के कल्याणकारी तथा प्रिय वचनों को राजा ने अंगीकार कर लिया। तब उन्होंने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया और गाय रूपी पृथ्वी से समस्त औषधियां और अन्न का दोहन करके उन्हें अपनी अंजलि में भर लिया। स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया और फिर अन्न और औषधियां निकाली पृथ्वी से। फिर कह रहे हैं आगे किसको क्या बनाया, आगे बनाते हैं। समस्त ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया। अब ऋषियों ने किसको? बृहस्पति को बछड़ा बनाया, और इंद्रियों को दोहनी, और उन्होंने शब्द, मन तथा श्रवण को पवित्र करने वाले समस्त प्रकार के वैदिक ज्ञान को बृहस्पति को बछड़ा बनाया, फिर ज्ञान को दोहा उन्होंने पृथ्वी में से। फिर समस्त देवताओं ने स्वर्ग के राजा इंद्र को बछड़ा बनाया और उन्होंने पृथ्वी में से सोमरस
अमृत दूह लिया, सोमरस निकाला उन्होंने। देवताओं को क्या चाहिए? सोमरस चाहिए, तो उन्होंने वैसा किया। फिर कहते हैं दिति के पुत्रों ने तथा असुरों ने असुर कुल के में उत्पन्न प्रहलाद महाराज को बछड़ा बनाया, और उन्होंने अनेक प्रकार की सुरा तथा आसव निकालकर उन्हें लोहे के पात्र में रख दिया। असुरों ने भी निकाला, पृथ्वी का दोहन किया। फिर कह रहे गंधर्व तथा अप्सरा लोक के निवासियों ने विश्ववसु को बछड़ा बनाया और कमल पुष्प के पात्र में दूध दुहा। इस दूध ने मधुर संगीत, कला तथा सुंदरता का रूप धारण किया। फिर कह रहे हैं श्राद्ध कर्म के मुख्य देवता पितृलोक के भाग्यशाली निवासियों ने अर्यमा को बछड़ा बनाया। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा सहित मिट्टी के कच्चे पात्र में कव्य पितरों को दी जाने वाली बलि दूह ली। पितरों को जो दिया जाता है उसको दुआ। तत्पश्चात सिद्ध लोक तथा विद्याधर के निवासियों ने भगवान कपिल को बछड़ा बनाया और संपूर्ण आकाश को पात्र बनाकर अणिमा आदि सारी योग शक्तियां धो ली। तो जो अणिमा, महिमा, लघुमा, ये सब शक्तियां जो है ना, सिद्धियां, उनको उन्होंने धो लिया। और किम पुरुष के लोकों के निवासियों ने मय दानव को बछड़ा बनाया और उन्होंने योग शक्तियां धो ली, जिससे मनुष्य किसी दूसरे की दृष्टि से तुरंत ओझल हो सकता है और अन्य किसी रूप में पुनः प्रकट हो सकता है। तो इस प्रकार सभी ने एक एक करके जो है, सांपों ने आए, नीचे वाले लोकों में आए, सभी आए और उन्होंने उस पृथ्वी को, गाय रूपी पृथ्वी से बछड़ा किसी किसी को बना के उन्होंने सारा अपना अपना जितना डिमांड था सबका निकाल लिया। तो इस प्रकार जो है राजा पृथु ने पृथ्वी को दोहा, है ना, दुहन कराया पृथ्वी को। और फिर राजा पृथु अपना राज्य चलाते रहे और उनके राज्य में फिर आगे चल के सभी संपन्नता हो गई। राजा पृथु जो है अपनी पत्नी अर्ची के साथ रहते थे और स्वयं विष्णु जो है, पृथु को भगवान स्वयं विष्णु ने दर्शन दिया, उन्हें आदेश दिया। राजा ने, पृथु ने उनके चरणों में गिरकर माफी मांगी और उनसे प्रार्थना करी। बड़ा सुंदर, देखो क्या उन्होंने विनती करी कि हे भगवान, मुझे 10 लाख कान दे दो ताकि मैं आपके बारे में श्रवण करता रहूं। 10 लाख कान दे दो ताकि दिन रात आपका नाम, आपका गुणगान, लीला सुनता रहूं। और क्या कहते हैं, मुझे कृपा करो कि मैं आपकी सेवा करूं और ऐसी सेवा करूं कि लक्ष्मी भी सेवा ना कर सके और मेरी और लक्ष्मी की लड़ाई हो जाए। देखो ऐसी विनती कर रहे कि मैं ऐसी सेवा करूंगा कि लक्ष्मी और हमारी लड़ाई ना हो जाए आपस में। फिर तो आप भक्तों की तरफदारी लेते हो तो आप मजबूरी में मेरी तरफ आ जाओगे और मेरी और लक्ष्मी की लड़ाई हो जाएगी। ऐसे विनती कर रहे, सोचो ऐसा भक्त है, बताओ। तो इस प्रकार से मैं बड़ी उनकी सुन रहा था, बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं पृथु महाराज, बहुत सुंदर स्तुति करते। तो भगवान उनको दर्शन देते हैं। फिर भगवान, अच्छा, राजा पृथु के वर्णन है कि दिखते कैसे थे, है ना, बड़ा सुंदर वर्णन है। 2.21.15 से 20, 5 श्लोकों में बताते हैं। 2, 21, 15, है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। हाँ, राजा पृथु का शरीर अत्यंत ऊंचा तथा पुष्ट था और उनका रंग गोरा था। उनकी बाहें पूर्ण तथा चौड़ी और नेत्र उदीयमान सूर्य के समान चमकीले थे। उनकी नाक सीधी, मुख्य अत्यंत सुंदर तथा व्यक्तित्व गंभीर था। मुस्कान से युक्त उनके मुख में दांत सुंदर ढंग से लगे थे। महाराज पृथु की छाती चौड़ी थी, उनकी कमर अत्यंत स्थूल तथा उनका उदर बल पड़े हुए सोने के कारण वट वृक्ष की पत्तियों की रचना के समान लग रहा था। उनकी नाभि भंवर जैसी गहरी, उनकी जांघें सुनहरे रंग की तथा उनके पंजे उभरे हुए थे। उनके सिर के काले तथा चिकने बाल अत्यंत सुंदर तथा घुंघरालू थे और शंख जैसी गर्दन शुभ रेखाओं से अलंकृत थी। वे अत्यंत मूल्यवान धोती पहने थे और शरीर के ऊपरी भाग में सुंदर सी चादर ओढ़े थे। जब महाराज पृथु को यज्ञ संपन्न हेतु दीक्षित किया जा रहा था, तब उन्हें अपना बहुमूल्य वस्त्र उतारना पड़ा था, जिससे उनका प्राकृतिक शारीरिक सौंदर्य दृष्टिगोचर हो रहा था।
उन्हें काला मृगचर्म पहने तथा उंगली में कुशवाल्य पैती पहने देखकर अच्छा लग रहा था, क्योंकि उनके उनसे उनसे इससे उनके शरीर की प्राकृतिक सुंदरता बढ़ गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यज्ञ के पूर्व महाराज पृथु समस्त विधि संपन्न कृत्य संपन्न कर चुके थे। तो इस प्रकार उनके जो है लुक्स का वर्णन आता है कि दिखते कैसे थे। फिर आगे चल के बताते हैं, राजा पृथु को 5 पुत्र हुए और राजा पृथु ने अपने अंत काल में सब कुछ त्याग कर वन में चले गए और उन्होंने घोर तपस्या करी, है ना। उन्होंने घोर तपस्या की एकांत में रह के, और उन्होंने अपने प्राणों को धीरे 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 ऊपर उठाया और उन्होंने ब्रह्मरंध्र पे अपने प्राणों को ले गए। और ब्रह्मरंध्र में जब प्राण थे तब उन्होंने भगवान का चिंतन किया और उन्होंने फिर अपने ब्रह्मरंध्र से प्राणों को निकाला और सीधा भगवान के लोक चले गए। जब भगवान के लोक चले गए, उनका शरीर रह गया था, तो उनकी पत्नी अर्ची भी सदा सदा वन में उनकी सेवा करने में लगी रहती थी। तब अर्ची ने क्या किया, उनके शरीर को उठाया और उनका अंतिम संस्कार किया पर्वत के ऊपर चढ़कर। तो जब उन्होंने अंतिम संस्कार किया अर्ची ने, तब वो भी अपने पति के साथ सती हो गई, वो भी चढ़ गई उसी अंतिम जो उनकी क्रियाक्रम चल रहा था, तब चढ़ गई और अर्ची ने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। तो इस प्रकार अर्ची को भी वही लोक की प्राप्ति हुई जो उसके पति को प्राप्ति हुई, अर्थात भगवत धाम। और यह देख के समस्त देवियां जो थी वह आश्चर्य करने लगी अर्ची की सेवा देख के कि किस प्रकार अर्ची ने अपनी पति की सेवा करी है और अंतोदगत्वा अपने प्राणों को भी छोड़ दिया अपने पति के कारण। तो इस प्रकार राजा पृथु जो है उन्होंने अपने कार्यकाल में ये सारा कुछ किया। और मैं तो बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, लेकिन बड़ा सुंदर वर्णन आता है इसका, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। लंबी कहानी है। लंबी तो है, बहुत हाँ लंबी है, लेकिन हमने जी 1 घंटे में कर ली है। हाँ जी जी ठीक है। हाँ, वो पढ़ते पढ़ते उस दिन 2-3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए पढ़ते पढ़ते। मैं क्या है कि पूरा मेरे को तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब मैं उसमें से निष्कर्ष निकालूंगा कि बताना क्या है। जी सब तो बता नहीं सकते, है ना। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो राजा वेण थे, जो पृथु के पिता थे, उसमें तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब महाराज पृथु को अपने पिता वेण की इस नरकीय दशा का पता चला कि वे एक मलेच्छ परिवार में कुष्ठ रोगी के रूप में पीड़ित हैं, तो वे शुद्धि के लिए उन्हें तुरंत कुरुक्षेत्र ले आए और उन्होंने उन्हें समस्त कष्टों से छुटकारा दिलाया। समस्त कष्टों से छुटकारा दिलाया वे पृथु ने अपने पिता को, वेण को। तो वेण जो थे, क्योंकि उन्होंने इतने अधर्म कृत किए थे, इसलिए अगला जीवन उनको एक मलेच्छ परिवार में मिला और कुष्ठ रोगी के रूप में मिला, लिखा है इसमें। तो कुष्ठ रोगी बन गए थे अगले जीवन में। तो राजा पृथु को पता पड़ गया कि मेरा पिता ये जो है ऐसा ऐसा हो गया है। तो उन्होंने उसको जो है कहाँ लेके गए, जो है कुरुक्षेत्र ले गए और उन्होंने उनके कष्टों से उनको छुटकारा दिलाई। अपने सोचो, पिता जो पूर्व जन्म में पिता थे, मतलब इसी जन्म में पिता थे, उसके अगले जन्म में तक उन्होंने उनको उठाया, उनकी सेवा करी और उनको कुष्ठ रोग से दूर किया, उनका उद्धार किया राजा पृथु ने अपने पिता के प्रति। तो इस प्रकार राजा पृथु जो है स्वयं भगवान के अंश है। ठीक है, कोई किसी प्रभु का कोई ये पद्धति महाराज चंद्रगुप्त के काल तक भी चली और ब्राह्मण चाणक्य उनके अवैतनिक प्रधानमंत्री थे, मतलब देते थे राजाओं को, अवैतनिक होते थे सही कह रहे हैं। तो देखो, ब्राह्मण। तभी तो हर राजा में एक राजपुरोहित, राजगुरु, राज ऋषि होता था, जिसके अंतर्गत रह के राजा कार्य करता था। राजा अपने दिमाग से काम नहीं करता था, जो राज पुरोहित बोलेगा, जो राज ऋषि बोलेगा, वो करते थे राजा लोग। क्योंकि ऐसे करने से तो अधर्म हो जाएगा ना, इसलिए ये पद्धति चलती आ रही थी हर कहीं। और ब्राह्मणों को भगवान का मुख इसीलिए बोला ही गया कि भगवान के मुख कौन है, ब्राह्मण है। ब्राह्मण वेदों को जानते हैं। ब्राह्मण जो है वो इंद्रियों की तरफ, उनको मालूम है कि कहाँ चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है।
आंखें देखती है तभी पैर चलते हैं, आंखें नहीं देखेगी तो पैर नहीं चल पाएंगे, है ना। तो पैरों को चलाने के लिए आंखों का होना अनिवार्य है। उसी प्रकार सृष्टि में समाज को चलाने के लिए ब्राह्मणों का होना अनिवार्य है। ब्राह्मण बताएंगे, उसे उसको फॉलो करेगा संसार, तब जाके सबका उद्धार होगा, नहीं तो लोग गड्ढे में गिर जाएंगे। यस गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ। प्रभु जी, जैसे इसमें आपने बताया कि पहले जैसे यज्ञ होते थे तो पृथ्वी माता जो है मतलब सारी चीजें उनको प्रदान करते थे। तो प्रभु जैसे भारत यहाँ मतलब यहाँ पे तो बहुत ज्यादा जैसे हम देखते हैं देवी देवता भगवान से हम यहाँ पे ताल रही हैं भारत को भी है। तो प्रभु जी जैसे अन्य अन्य जो भारत से मतलब वो तो पूरा मतलब भारत मतलब जम्मू द्वीप पूरा आ जाता है सभी जगह में। लेकिन जैसे प्रभु जी यहाँ पे ज्यादातर भक्ति भावना है, लेकिन अन्य अन्य जगहों में जो है बहुत ज्यादा जैसे सोना मिलता है, पेट्रोल मिलता है, लेकिन वहाँ उस जगह में ऐसे भक्ति भावना चीजें तो अभी नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पे वो सारी चीजें नहीं मिलता, जबकि यहाँ पे तो भक्ति भावनाएं चीजें ज्यादा होता है। तो इसको कैसे समझ आप सकते हैं? कौन से लोग की बात कर रहे हो, ये बताओ ना, मतलब कौन से जगह की बात कर रहे हो, क्योंकि पहले तो पूरी पृथ्वी पृथु महाराज के अंडर में थी। तो पूरी जी पृथ्वी की बात चल रही, पूरी पृथ्वी में जो भी कंट्री है, पहले अमेरिका ऑस्ट्रेलिया तो था नहीं, पूरा पृथ्वी एक ही था, सनातन धर्म था। तो अब आप अन्य लोगों की बात कर रहे हो, तो कौन से लोग की, स्वर्ग लोग की बात कर रहे हो? नहीं, प्रभु जी मैं अभी की बात कर रहा हूँ। जैसे अभी प्रभु जी यज्ञ नहीं होता है, जैसे हरिनाम संकीर्तन होता है। तो जैसे हम्म। यहाँ पे कुछ भी चीजें अभी मिलता नहीं है ज्यादातर भारत में। जो भी मिलते हैं वो भारत के मतलब अभी के इसके उसके हिसाब से बता रहे हैं प्रभु जी, अभी तो बढ़ गए हैं थोड़ा सा। आप कह रहे हैं कि बाहर की कंट्री डेवलप्ड हैं, उनको सारे साधन हैं, और हम्म। भारत को साधन नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। जी जी तो प्रभु जी। आपको मैं बता दूं कि जो नीचे के लोग हैं ना, उन्हें बिल स्वर्ग कहा जाता है। तो एक बार जब प्रभुपाद अमेरिका गए, अमेरिका में गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी उन्होंने अमेरिका में, है ना, स्त्रियों को देखा, अरे सब डेवलप्ड है, बड़ी बड़ी कारें हैं वहां पे। तो शिला प्रभुपाद ने कहा ये बिल स्वर्ग के समान है। तो बिल स्वर्ग क्या होता है? बिल स्वर्ग नीचे के लोगों को कहा जाता है ना। तल वितल सूतल तलातल रसातल, इनको बिल स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है माया का ज्यादा प्रकोप है ना। यहाँ पे भोगों के लिए वस्तुएं ज्यादा हैं, भोग के लिए वस्तुएं ज्यादा है, आप ध्यान रखना। तो जहां भोगों के लिए वस्तुएं ज्यादा होती हैं, उसे जो है संपन्नता नहीं कहते हैं। संपन्नता और भोगों में अंतर है। जो अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, वहां भोगों के लिए समान है। व्यक्ति अपने संस्कार से, संपन्नता से, शुद्ध भोजन से, शुद्ध घी से, यज्ञों से दूर है ना। क्यों दूर है? क्योंकि भगवान के यज्ञ नहीं हो रहे वहां। तो नीचे के लोगों में भी यज्ञ नहीं हो रहे हैं, तो वहां भोग हैं। वहां सुंदर सुंदर कन्याएं हैं नीचे के लोगों में। अमेरिका को देखते प्रभुपाद बोलते ये बिल स्वर्ग के समान है, मतलब नीचे के लोगों के समान है अमेरिका। मतलब वहां पे भी लड़कियां और भोग आसानी है, और सब जो चाहिए आपको बड़ा इजीली है। इंद्रिय सुख वहां पे काफी है। तो ये सब करने के लिए इसको जो है संपन्नता नहीं कहते हैं, इसको माया कहते हैं। ये माया में फंसना है बेसिकली। तो सही बात है प्रभु विदेश जी, वहां के दूध में मलाई भी नहीं जमती और घी भी नहीं, सच में घी भी नहीं निकलता प्रभु जी। तो घी नहीं है जी। ना, शुद्ध खाना नहीं है, न चावल मिलेगा न दाल मिलेगा, न शुद्ध कुछ मिलेगा वहां। तो बासी बासी रखा रखा मिलेगा। तो इसको जो है ना बेसिकली यज्ञ इन सब चीजों से नहीं होता, इन सब चीजों से तो और आदमी कुमार्गी हो जाता है। तो ये अधर्म का अधर्म बढ़ रहा है वहां बेसिकली। लेकिन हमको देखने वालों को क्या लग रहा है, माया के द्वारा अरे डेवलपमेंट हो रहा है वहां, तो वहां तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं, वहां पे तो लोग सुखी हैं ऐसा लग रहा है। पी रहे हैं, खा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, रातों को जग रहे हैं, सुबह सो रहे हैं। तो ये कोई संपन्नता नहीं और प्रभु जी मौसम भी ऐसा है, घर लकड़ी के बने हैं, हो ही नहीं सकते यज्ञ, हो ही नहीं सकते यज्ञ, हो ही नहीं है। सकते। मतलब वहां जरा सा अपन अगरबत्ती जलाओ प्रभु जी, सायरन मतलब घर का वो साइलेंसर बोलने लगता है, तो तुरंत फायर ब्रिगेड आती, तुरंत फायर। दीपक नहीं जला सकते, अगरबत्ती नहीं जला सकते प्रभु जी। बताओ। उसके तो धुएं से ये पराठा, यदि यदि घर में पराठा जल जाए, तो पराठे की यदि मान लो तवे पे प्रभु जी उसकी यदि वो निकल गई, तो सायरन मतलब वो साइलेंसर घर में बोलने लगता है कि सबके घर लकड़ी के, तो तुरंत फायर ब्रिगेड कंपनी से आएगी, तुरंत प्रभु वो सायरन वहां तक आवाज पहुंचा देता है। बताओ, ये हाल है वहां की, है ना। तो
मेरे ख्याल से आपको जवाब मिल गया होगा गौतम बुद्ध प्रभु, कि नहीं? जी जी प्रभु जी, समझ में आया। समझ में आ गया। तो माया है बेसिकली वहां पे, वो डेवलपमेंट नहीं है। और वो दिख जरूर रहा है कि सुख है वहां पे, दिख रहा है, ऐसा माया के द्वारा प्रतीति हो रही है कि वो ज्यादा वहां, यहाँ से ज्यादा वहां पे पूर्णिया है क्या? संसाधन, लेकिन है नहीं बेसिकली। पूर्णिया है क्या? यस रितिका माता जी कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचों का प्रभु जी, मतलब जो क्वेश्चन पूछूंगी शायद क्वेश्चन ही गलत हो सकता है, थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं। जैसे राजा अंग ध्रुव महाराज के वंशज के थे, तो क्या मतलब जो अंग के पुत्र वेन है और वेन के पुत्र पृथु? पुत्र नहीं हुए वो बेसिकली, उनके मरने के बाद उत्पन्न हुए तो पुत्र नहीं कहलाएंगे वो। उनके अंग को मथा गया था, जिससे उत्पन्न हुए थे राजा पृथु। जी 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 जी। ठीक है, प्रश्न क्या था आपका? यही प्रश्न था। जी प्रभु जी, प्रश्न। हाँ, तो ये बेसिकली ना उनके पुत्र नहीं हुए ये। पुत्र तो तब होगा जब वो शादी करे, अपनी पत्नी के साथ संग करे, तब उनका पुत्र हो। तो लेकिन ये तो मर चुके थे। लेकिन ब्राह्मणों ने क्या सोचा कि क्योंकि ये बड़ा उत्कृष्ट कुल है, जो ये कुल है, राजा अंग जो थे राजा ध्रुव महाराज के ये अंश वंशज हैं, तो इनके जो वंश है ये बहुत ही पवित्र वंश है। तो ऐसा नहीं है कि इनके खून में, इनके कुल का कहीं ना कहीं अंश तो होगा, तो हम उस अंश से किसी को प्रकट करेंगे, इस उद्देश्य से मंथन किया उन्होंने। और उस उद्देश्य से मंथन करके उन्होंने प्रकट किया ब्राह्मणों ने। तो ये सब पहले हो जाता था, अब तो कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि अब जो है सत्यता, धर्म के चार पैर में से तीन तो पूरी तरह टूट गए हैं, और एक और जो है बचा, वो भी लड़खड़ा रहा है। वो भी इस युग के अंत अंत तक सत्यता भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, वैसे भी अभी खत्म हो ही रही है, आने वाले समय में और खत्म हो जाएगी सत्यता। अन्य जो चार पैर, जो तीन पैर हैं, दया, शौच और तपस्या, ये तो पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। सत्यता थोड़ा सा बचा हुआ है, वो भी अभी खत्म होना चालू है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो जैसे धर्म के पैर टूटते हैं, तो उस युग में जो लोग रहते हैं उनकी शक्तियां खत्म हो जाती धीरे 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 धीरे, क्योंकि धर्म फॉलो नहीं करना। धर्म जो फॉलो करेगा वह व्यक्ति शक्तिशाली होगा, उसके वचनों में सत्यता आ जाएगी, जो बोलेगा वो हो जाएगा। ऐसा तभी तो होता था, वो श्राप दे देते थे ऋषि, तो वो हो जाता था। क्यों होता था? क्योंकि वो धर्म को फॉलो करते, धर्म के अनुसार अपने जीवन को जीते। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। ठीक है, तो हम आज अब क्लास को विराम देते हैं। ठीक है, सभी लोग इसका पढ़ लीजिएगा। मैंने बताया 13वें अध्याय से 23वें अध्याय तक जो है ये पृथु महाराज का प्रसंग आता है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज की क्लास को विराम देते हैं। सभी मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे। हरे। धनराज श्रीमद् भागवतम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि 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 बोल। बोल, हरि हरि बोल प्रभु जी हरे राम। कृष्ण प्रभु जी की दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण।